फिलीपींस की धरती पर रख दिया है कदम और एक नए देश में आपका स्वागत है। 4 घंटे की ये टोटल फ्लाइट थी सिंगापुर से मनीला की। अभी एयरक्राफ्ट से उतरे हैं और सबसे पहले एयरक्राफ्ट से उतर के काम है टॉयलेट जाना, फिर उसके बाद है इमिग्रेशन करवाना। सीट कंफर्टेबल थी बट मेरे बगल में यार एक मोटा सा आदमी बैठ गया आके ना मैं इधर है ना मैं उधर। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट से उतरकर इमिग्रेशन से भी पहले अगर आपको कुछ करना है तो फिलीपींस का ई-ट्रैवल अराइवल कार्ड आपको भरना है। इसके जो कोड्स हैं ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ इसको भरेंगे अराइवल कार्ड को। तो अराइवल कार्ड भरने के बाद फिर हम करवाएंगे इमिग्रेशन। फिर इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं क्या सीन होता है, क्या पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगापुर का वीज़ा है, हमारे पास फिलीपींस का वीज़ा नहीं है। मेरे साथ यहाँ इमिग्रेशन पे एक पंगा हो गया। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मेरे को पूछे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जनरली, कहाँ से आए हो, वापस कब जाओगे, कैश कितना है, होटल रिजर्वेशन। ये 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर इमिग्रेशन में पूछे जा सकते हैं। बट भाई ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। जैसे मेरे से होटल की बुकिंग मांगी तो मैंने वो PDF मैंने व्हाट्सअप पे किसी को भेज रखी थी, मतलब किसी को क्या अपने दूसरे नंबर पे ही भेज रखी थी। तो मैंने व्हाट्सअप से वो PDF दिखाई तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं यहाँ से नहीं देखेंगे। तो उसको फिर मैंने जब ड्राइव पे पोस्ट करा उसके बाद उसको मैंने दिखाई तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें मांगने लग गए, उल्टा सीधा पूछने लग गए, इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पूछने लग गए, दिल्ली में कहाँ रहते हो, कहाँ घर है, यहाँ 2 दिन के लिए क्यों आए हो, ठीक है, और कितना खर्च करोगे, क्यों खर्च करोगे, कसिनो जाओगे कि नहीं जाओगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। इमिग्रेशन ऑफिसर वाला ही मुझे कह रहा है यहाँ पर अपनी बिजनेस डिटेल दिखाओ, अपना बिजनेस प्रूफ दिखाओ, तुम क्या करते हो। फिर कह रहा कि किस बैंक का कार्ड यूज़ करते हो, मैंने कहा एक्सिस बैंक का यूज़ करता हूँ। फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी उसने मेरा देखा। सोचो, एक तो फिलीपींस वालों को हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेची जिससे इनका डिफेंस थोड़ा मजबूत हो गया। भैया डिफेंस मजबूत करके ये हमारी धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं। तो वैसे ही इंडियंस यहाँ पर आते नहीं हैं, और जो आते हैं बचे कुछ उनको तुम इतना परेशान कर देते हो वो दोबारा आए ना कभी। इन्होंने मेरे से जो पूछा मैंने A to Z बताया। हमारे पास सारी बुकिंग है, सारी A to Z। फिर मेरे को कहता है कि अपने ट्रैवल हिस्ट्री बताओ, अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताओ। तो मैं जहाँ आज तक घूमने गया था मैं तो उन चीज़ों का रिकॉर्ड ही करता हूँ, सिंपल सी बात है, और यूट्यूब पर डालता ही हूँ। तो मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाया था, तो उसमें उसने देखा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और भी बहुत सारी रील्स देखी। जैसे मेरे पासपोर्ट के अंदर मलेशिया के अंदर 2 स्टैम्प है, यानी मैं 2024 में भी गया था, 2025 में भी गया था। तो एंट्री एग्जिट मिला के मेरे पास 4 स्टैम्प है। तो उसने मेरे पासपोर्ट पे देखी, मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि मलेशिया क्यों गए थे। मैंने कहा टूरिज़म पर्पस। अच्छा, फिर कह रहा 2025 में क्यों गए हो, मतलब 2-4 दिन पहले ही। मैंने कहा वो भी टूरिज़म पर्पस से गया हूँ मैं। तो कह रहा बार एक ही जगह कौन जाता है। मैंने कहा मैं जाता हूँ। तो उस पर भी उसकी सुलग गई। ये भी मेरे से पूछ रहे थे कि दिल्ली से कब चले, मतलब दिल्ली से मेरी मलेशिया की फ़्लाइट की टिकट देखी, मलेशिया से बाली की फ़्लाइट की टिकट देखी, वहाँ से सिंगापुर की फ़्लाइट की टिकट देखी। अरे ये सब क्यों देख रहे हो भाई तुम? आप देखो ना, मैं तुम्हारे देश में एंटर कब कर रहा हूँ, यहाँ से एग्जिट कब लूँगा, ये सब देखो ना। बीच में मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था, मैंने सोचा कि छोड़ो यार फिलीपींस, 2 दिन के लिए इतना झमेला कौन पालेगा। फिर मैंने कहा सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो चलो घूम ही लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ का वीज़ा भी तो वैसे भी ऑन अराइवल है। अगर आपके पास सिंगापुर का वैलिड वीज़ा है तो आप 15 दिन तक फ्री एंट्री ले सकते हो सिंगापुर वीज़ा के बिहाफ पर। फिर एंड में मैंने उसको बोला एक फ्रेश पेज पे मेरे को स्टैम्प चाहिए। तो भैया उस पेज को देखने लग गया बड़ी देर तक कि नकली तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, मतलब कैसा ही ऑफिसर था। उसके बाद उसने पासपोर्ट पर मेरे स्टैम्प कर दिया, और फिर भी नहीं स्टैम्प कर लिया, लेकिन फिर भी दिया नहीं उसने। फिर वो किसी से कंफर्म करने गया, फिर वहाँ से कंफर्म करके आया, तब उसने मेरे को पासपोर्ट दिया। फिर उस पर सिग्नेचर डाले, फिर कहा वेलकम टू फिलीपींस। अब मैं यहाँ थक गया हूँ और इनका एयरपोर्ट इतना वाहियात है, इससे बढ़िया तो हमारा कश्मीरी गेट का बस अड्डा है। थकान बहुत ज़्यादा मेरी हो गई है। अब मैं डायरेक्ट होटल जा रहा हूँ ग्रैब लेके यहाँ से।
तो भैया ग्रैब के अंदर भी लग्जरी कार चलती है, क्यों सर? बिल्कुल। मित्सुबिशी की कोई कार है फॉर्च्यूनर टाइप की? हाँ, फॉर्च्यूनर टाइप की कोई कार है, जैसे अपने टोयोटा वालों की फॉर्च्यूनर है वैसे ही है यहाँ की फॉर्च्यूनर है। ब्रांड अच्छा है काफ़ी। तो गाइस अभी अभी सोकर उठे हैं, मतलब यहाँ पर हम 6 बजे आ गए थे, डायरेक्ट अपने होटल से ले गए टैक्सी लेके, और उसके बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए, इतनी गहरी नींद में सो गए पता है नहीं। अभी बज रहे हैं 8 रात के और हम अभी उठे हैं, तो चल रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं। एक तो यार सोने के बाद ना उठने का मन नहीं करता, क्या बताऊं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं बरगोस स्ट्रीट। वहाँ की नाइट लाइफ देखा है, सुना है बहुत फेमस होती है। देखो भाई होटल से निकलती सामने बिल्डिंग दिख गई। तो मकाटी की स्ट्रीट पे लेट नाइट हम निकल चुके हैं, यानी फिलीपींस इंडिया से 2.5 घंटे आगे है टाइम जोन के अंदर बस। पहली झलक में मकाटी तो मस्त लग रहा है, काफ़ी हैप्पीनेस वाली वाइब लग रही है भाई यहाँ पे। तो ये भाई रोस्टेड पीनट दे रहा था विद गार्लिक फ्लेवर, मतलब हमने तो नहीं सुना यार, हमारे यहाँ भी जो मूंगफली मिलती है वो गार्लिक फ्लेवर की मिलती है, लेकिन ये भाई दे रहे थे गार्लिक फ्लेवर की, सही लग रही थी वैसे तो टेस्ट में। इधर 7-Eleven हर गली और नुक्कड़ पे है भाई, मतलब आप एक गली छोड़ोगे दूसरी गली तीसरी गली हर जगह 7-Eleven भरे पड़े हैं। मैं जितने भी लोकल कार्ट पे जा रहा हूँ कुछ यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने के लिए, बट भाई वहाँ पर हर जगह यार पोर्क 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 पोर्क, हर जगह पोर्क भरा हुआ है, मतलब हर चीज़ के अंदर पोर्क खा रहे हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा भाई यहाँ पर लोकल फूड में कैसे ट्राई करूँ, क्योंकि पोर्क वोर्क नहीं खाने का भाई मैं यहाँ पे। वाइब है बट विदाउट योर फेवरेट फूड। अगर आप अब्रॉड आ रहे हो सरवाइव करने का यहाँ एक ही ऑप्शन दिखा देता है मुझे, तो वो है 7-Eleven। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. अमेरिकन थीम पर बना ये तो बड़ा मस्त था, अंदर से बार और कैफ़े था, काफ़ी अच्छी डाइनिंग थी यहाँ की, एकदम प्रॉपर वही थीम जो 1950 या 1960 अमेरिका के अंदर जो चलता था। मौसम बहुत रंगीन है यहाँ का, लोग बार बार मेरे से एड्रेस पूछ रहे हैं, अब मैं उनको कौन सा एड्रेस बताऊँ। ऐसे चलते चलते छोटा सा एक दिखा है, अब पता नहीं क्या है ये, लेकिन यहाँ पर चिकन मिल रहा है। बड़े दिन से चिकन खाया नहीं और क्रेविंग हो रही है चिकन खाने की, तो इनसे एक पीस लगवा लिया रोस्टेड, जैसे फुल लेग पीस होता है ना वैसा वाला लगवा रखा है रोस्टेड। अब अच्छा लगेगा नहीं लगेगा देखते हैं, लेकिन क्रेविंग हो रही थी अंदर से बहुत ज़्यादा तो लगवा लिया एक। ये दिया भाई इसने तो चिकन लेग पीस। अरे प्लेट नहीं देते, पता नहीं क्या है यार। उसकी कुर्सी मच्छी नो, इधर आ जाओ और उसका टेस्ट ले। गुड। अरे ले लो सर आप भी। इनको ना इसको छोड़ो, आप भी ले लो एक। खाओ। चिकन खाकर मज़ा आ गया भाई, लास्ट टाइम अपने घर पे बनाया था ऐसा रोस्टेड, ओहो। अब शेर के मुंह मांस लग गया है, शेर मोर मांस मांगता है, मोर मांस।
मकाटी की जो नाइट लाइफ है ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, मे बी, क्योंकि अभी तक मुझे जितनी भी चीज़ें दिखी हैं सारी 18+ है, A to Z 18+। और बार बार कुछ लोग हैं यहाँ पर मेरे से मेरा एड्रेस मांग रहे हैं, अब पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। अब फिर से भूख लग गई, अब मैं फिर जा रहा हूँ 7-Eleven, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा मस्त और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो भाई चलो 7-Eleven चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये वाला देश भी पेडेस्ट्रियन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी वाला रोक लेगा आपके लिए। जब तक आप निकल नहीं जाओगे तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं। और वो क्या, उसके साथ जितने भी व्हीकल वाले बंदे होंगे सारे रुक जाएंगे। तो ये भाई काफ़ी अच्छा है ये। The next day. तो अगली सुबह फिलीपींस में अपने होटल से निकल चुके हैं और अब दिन में फिलीपींस को एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं जो मज़ा हमें रात में आया वो दिन में आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो भूख लगी है, खाना खाने जा रहे हैं 7-Eleven। और यहाँ का मौसम भाई ऐसा है, यहाँ का मौसम भी मलेशिया इंडोनेशिया जैसा ही है। दिन भर मतलब कभी बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी, एकदम से थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो कंट्री है ये आइलैंड कंट्री है और ये समुद्र के किनारे हैं पूरी की पूरी कंट्री। मतलब कहते हैं कि 7-8 हज़ार द्वीपों से मिलके फिलीपींस बना है। इसी वजह से यहाँ मौसम बार बार बिगड़ रहा है, बार बार। अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब बारिश थोड़ी सी रुकी है, तभी हम निकले हैं। बाकी जगह सही है। ऐसी गाड़ी बहुत चलती है फिलीपींस के अंदर। मतलब एक साइड स्कूटर होगा या बाइक होगी और दूसरी साइड एक सवारी वाला होगा। जैसा शोले फिल्म में नहीं दिखाया था, जयवीरी वाली जो गाड़ी थी वैसे ही गाड़ी। भाई बारिश तेज हो गई है वैसे तो। अब हम यहाँ जा रहे हैं अभी सेंचुरी मॉल में, वहाँ पर हमें कुछ शॉपिंग करनी है। फिलीपींस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में यहाँ ना एग्जॉस्ट अलाउड है। मतलब आप अपनी बाइक, कार के अंदर जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई करके लगवा सकते हो। और ये हर कोई करता है ऐसा यहाँ पे। और इतनी तेज़ आवाज़ में स्कूटर, बाइक, कार चलाते हैं बहुत ज़्यादा। फिलीपींस अपनी नाइट पार्टियों को ले जाना चाहता है, दिन में वो मज़ा नहीं है। मतलब अभी हमें होटल से निकले हुए अपने 20-25 मिनट हो गए, इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना रात में आ रहा था। भाई रात में जितने भी क्लब हैं, जितने भी होटल हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। और दिन में ये सब बुझा बुझा है। यहाँ भी ऐसा ही है इंडोनेशिया की तरह, रात भर लोग पार्टी करते हैं, दिन में सोते हैं। रात भर पार्टी करेंगे, दिन में सोएंगे, पार्टी करेंगे, सोएंगे। सोच रहे हैं अच्छा सा कुछ गिफ्ट आइटम दिखे, लेकिन दिख ही नहीं रहा भाई। अब सारा लड़की वाला सौदा दिख रहा है हमारे को, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। और हर चीज़ लगभग पिंक पिंक है। एक चीज़ मैंने यहाँ नोट की है, यहाँ पर जो विमेन एम्पावरमेंट है वो अपने पीक पे है। यानी यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो मेल से ज़्यादा एक्टिव है वर्क फोर्स में। यहाँ सारे के सारे आइटम बच्चे और फीमेल्स के लिए हैं, मेल्स के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो यार कहीं और देखते हैं। मॉल तो वैसे बहुत बड़ा है, सेंचुरी मॉल है। सारा का सारा सामान मेड इन चाइना मिल रहा है। मतलब मेड इन फिलीपींस यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। इनके जितने भी गुड्स हैं सब बाहर से आ रहे हैं। और मेड इन चाइना अपने इधर तो भर भर के मिलता है। अगर वो गिफ्ट किसी को दोगे भी तो उसकी वैल्यू में भी नहीं होगी। इसलिए सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ मेड इन जापान दिख रहा है और थोड़ा मेड इन फिलीपींस दिख तो रहा है। ये हम आ गए हैं यहाँ पर ऊपर सेकंड फ्लोर में, जैपनीज़ गेम जोन के अंदर। यहाँ बच्चे बूढ़े सब गेम खेलते हैं।
गेमिंग जोन में मज़ा तो आ गया भाई पूरा का पूरा। मतलब जैपनीज़ कल्चर के अंदर गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, इसीलिए क्योंकि उससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है। मतलब जापान के अंदर बच्चे बूढ़े सब गेम खेलते हैं सब। जैपनीज सुशी खाने का मन करा था, बट सुशी के अंदर बीफ और पोर्क है। मतलब दो टाइप की सुशी है, एक बीफ से बनी हुई है, एक पोर्क से बनी हुई है। कैसे खाऊं यार, ये कोई भी आइटम वेज नहीं दे रहे। मतलब उसमें पोर्क तो मिला ही है, अब क्या करूं। पोर्क वॉर्क भाई हम खाते नहीं है, हम बीफ खाते हैं। और वेजिटेरियन कुछ दे नहीं रहे, ऑप्शन मेरे पास कुछ बचा नहीं। अब 7-Eleven जाके ही कुछ होगा, वहाँ वेजिटेरियन मिल जाएगा या तो चिकन मिल जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल लग रहा है यहाँ खाना खाना। सेंचुरी मॉल में ना तो कुछ ख़रीदने का मुझे समझ में आया, ना खाने का समझ में आया। और बाहर बारिश और हो रही है। भाई फ़ौरन घूमने में मज़ा तो बहुत आता है, बट जब खाना नहीं मिलता ना अपने मनपसंद का, दिमाग ख़राब हो जाता है। वहाँ मॉल में कुछ समझ में आया नहीं, टैक्सी लेके दूसरी जगह आ गए हैं। इस वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मेरी तो शॉपिंग डन हो गई, 2 बैग मैंने भर लिए हैं भाई। छोटे बड़े आइटम मिला के सब खरीद लिया, जो जो चाहिए था और जिसके लिए चाहिए था। तो बस भाई थक गए हैं पूरा मॉल घूमने के बाद, तब जाके ये 2 चीज़ें समझ में आई थी। तो बस हो गया मेरा, अब बाहर चलते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, मतलब जिनके पास 1 स्टार 2 स्टार वाले मैंने ज़्यादा देखे हैं, 3 स्टार वाले कम। मतलब ये इतने अमीर नहीं लग रहे देखने में जितने होने चाहिए। बट हमारे यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जिसमें मान के चलो संतरी से लेके कांस्टेबल भाई, इतने ज़्यादा अमीर हैं, इतने ज़्यादा अमीर हैं, पता नहीं कैसे। शायद यहाँ की गवर्नमेंट इसको पैसा नहीं देती है क्या, कि यहाँ पे करप्शन नहीं होता। बट जितना 2 दिन और ये तीसरा डे हमारा यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर करा है, मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर करप्शन ना के बराबर ही है, क्योंकि मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ पर अभी हमने अपना बैग रख रखा था और उस बैग को हम यहीं भूल गए और हम चले गए आगे शॉपिंग करने। और ये नीचे इनका सबवे है, यहाँ से दुनिया भर की पब्लिक बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आ रही है। तो यही वाला हमारा रेड बैग था जो यहीं भूल गए थे हम। बताओ बताओ बताओ। सब कुछ है, हमारा पासपोर्ट है, कार्ड्स हैं, जो करेंसी चेंज करवाई थी, सारे वीज़ा वगैरह सब इसी में साथ में लेके चलते हैं। एक हैंड बैग है और इसे भी फ्लाइट में भी रखते हैं ताकि हर चीज़ दिखा सकें। वहाँ पीछे कॉर्नर में रखे गए, पीछे शॉपिंग मॉल है, नाम लैंडमार्क मकाटी शॉपिंग मॉल, वहाँ हमने शॉपिंग की। हम भूल गए कि हमारे पास बैग भी था, फिर अचानक से याद आया, वहाँ से भागते हुए आया, कुछ देर बाद बैग जहाँ पे था वहीं पे भी मिला। और ऐसा हम इंडिया के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। और देख लिया भाई, आज तो चोरी वोरी भी यहाँ नहीं होती, क्योंकि हम लगभग आधे घंटे से यहाँ गायब थे। तक का फिलीपींस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, बहुत गुड था। हमें इतना मज़ा आया फिलीपींस में बाली की तरह, और बैग भी मिल गया तो नाइस। बाकी यहाँ के लोग भी ठीक है भाई, अच्छे हैं, चोर तो नहीं है, कम से कम इतना मुझे पता लग गया अब, है ना सर। यहाँ के लोग जैसे भी हैं अच्छे हैं, चोर नहीं है। 1-2 बार इंसिडेंट हमारा ऐसा ही हो गया है जहाँ पर हम अपना सामान रख के भूल जाते हैं। अभी 7-Eleven में मैं अपना ये वाला फ़ोन भूल गया था और अपने होटल चले गया था, मतलब पहुंच ही गया था लगभग, और फिर वहाँ से वापसी आया, फ़ोन मिल गया। उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा। एक दिन में 2 बार घटना हो गई, एक बार बैग छूट गया, एक बार फ़ोन छूट गया, लेकिन दोनों चीज़ें मिल गई। तो भाई ये तो सैमसंग का वैसे भी अल्ट्रा मोबाइल है। अब दोबारा से प्रूफ हो गया, फिलीपींस के लोग चोरी वोरी नहीं करते हैं भाई, हो गया अब तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
काम इनके कैसे भी हों, लेकिन ये चोर नहीं है भाई, बस सुकून है इस चीज़ का। आप भी बेफिक्र होकर फिलीपींस आ सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस तो यही है। देखो हर कंट्री में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, बट अभी तक हम जितने भी लोगों से टकराए हैं सब अच्छे ही मिले हैं हमारे को, बुरा कोई भी नहीं मिला। बस एयरपोर्ट पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब था, बाकी उसके बाद सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। उसको हम सिक्योरिटी टाइट का कैटेगरी में रख सकते हैं कि भाई एयरपोर्ट है, वो टाइट चेक कर सकते हैं। भाई अब हम थक गए यार, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं। 7-Eleven हम गए थे खाने के लिए ही, लेकिन हमें जो खाना था वो मिल नहीं रहा था, तो हम बहुत ढूंढे नहीं मिला, तो गलती से फ़ोन में वहीं भूल गया था। चलो फिर भी मिल गया यार, अब कहीं दूसरा बैग ना छूट जाए। शॉपिंग करते करते फिर से हो गई है रात, हो गई है, और फिर से यहाँ का माहौल काफ़ी रंगीन हो गया है। हम फिर से बर्गर स्ट्रीट पे आ गए हैं। कल जितना मज़ा आया था उसकी झलक दोबारा से। भाई इनकी बाइक के अंदर जो साइलेंसर होता है उसका एग्जॉस्ट हुए इतना नेक्स्ट लेवल रहता है, मस्त। कल वाली यादें फिर सब ताज़ा हो गई हैं, एक से एक बंदे आ रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ से करेंगे चेकआउट, और आज की हमारी फ़्लाइट है। चलो एयरपोर्ट चल के बताएंगे, यहाँ शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं डायरेक्ट टैक्सी लेके।